नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका योग आधार चैनल में। आप देख रहे हैं गहन संहिता ट्यूटोरियल भाग 7, जहां हम आज चर्चा करेंगे कपालभाति के बारे में, यानी कि गहन संहिता अध्याय 1 8वां श्लोक एवं कपालभाति की विधियां। हमने अपने पिछले वीडियो में त्राटक तक के षटकर्मों को विस्तार से समझा। परीक्षा के दृष्टिकोण से आप सभी षटकर्मों के क्रम को अवश्य याद रखें। धोती, बस्ती, नेति, नौली, त्राटक और कपालभाति। अब एक बार फिर स्मरण करते हैं ऋषिगण क्यों इन शुद्धि कर्मों को प्रथम अध्याय में स्थान देते हैं। यह शरीर नश्वर है और निरंतर क्षीण होता जा रहा है, परंतु यदि योग की अग्नि से इसे तपाया जाए तो शरीर की शुद्धि, स्थैर्य और दिव्यता संभव है। योग के शुद्धि कर्म से शरीर कामदेव के समान तेजस्वी और बलवान बन सकता है। चलिए अब बात करते हैं कपालभाति की। कपालभाति का अर्थ है कपाल यानी मस्तिष्क या माथा और भाति यानी चमकना, इसलिए इसे फ्रंटल ब्रेन क्लिंसर या ब्रेन शाइनर कहा जाता है। यह क्रिया हमारे माथे के हिस्से विशेषकर फ्रंटल साइनसिस को शुद्ध करती है। कपालभाति गहन संहिता में एक जल और वायु आधारित शुद्धि कर्म है, जो आजकल प्रसिद्ध प्राणायाम शैली की कपालभाति से भिन्न है। कपालभाति के 3 प्रकार हैं गहन संहिता के अनुसार। वाम क्रम कपालभाति। वाम का अर्थ है बाईं दिशा या वायु। इसमें एक नासिका से श्वास लेना और दूसरी से छोड़ना होता है और इसे बारी बारी से दोहराते हैं। इसके लाभ जानते हैं दोस्तों। यह अनुलोम विलोम के समान प्रभाव देता है। कफ दोष, जुकाम व एलर्जी जैसी बीमारियों को दूर करने में सहायक होता है। हम इसे प्राणायाम वाले भाग में विस्तार से पढ़ेंगे। दूसरा व्युत्क्रम कपालभाति। व्युत यानी उल्टा क्रम। इसमें नाक से जल अंदर खींचा जाता है और मुख से बाहर निकाला जाता है। आइए दोस्तों जानते हैं व्युत्क्रम की विधि के बारे में। हल्का गुनगुना पानी लें और उसमें थोड़ा सेंधा नमक मिलाएं। खड़े होकर हथेली में पानी लेकर नाक के पास लाएं और सिर को पीछे झुकाएं। धीरे धीरे पानी नासिका में प्रविष्ट कराएं। अभ्यास से पानी गले में जाएगा और आप उसे मुख से बाहर निकालेंगे। अभ्यास के बाद नाक को अच्छी तरह से सुखाना ना भूलें। इससे पूरे नेसोफेरिंक्स की गहराई से सफाई होती है। दोस्तों आइए अब बात करते हैं शीतक्रम कपालभाति के बारे में। यह व्युत्क्रम का उल्टा रूप है, यानी कि इसमें मुख से पानी अंदर लिया जाता है और नाक से बाहर निकाला जाता है। जानते हैं इसकी विधि के बारे में। हल्का गर्म नमक मिला हुआ जल लें। जीभ को पाइप जैसा मोड़कर पानी को अंदर की तरफ खींचें। सिर को आगे झुकाकर नीचे करें। धीरे धीरे नासिका से पानी को बाहर निकालें। शुरुआत में थोड़ा पानी निकालें, बाकी थूक दें। अभ्यास बढ़ने पर सारा जल नाक से निकलेगा। अंत में नाक को अच्छी तरह सुखा लें। गहन संहिता कहती है कि नियमित अभ्यास से साधक का शरीर कामदेव के समान बनता है, तेजस्वी, सुंदर और रोग रहित। आइए दोस्तों वैज्ञानिक दृष्टिकोण से इसके बारे में समझते हैं कि क्यों कपालभाति जरूरी है। हमारे नाक और गले यानी कि नेसोफेरिंक्स में सीलिया नामक बाल होते हैं, जो धूल, बैक्टीरिया और कणों को रोकते हैं। लेकिन ये सीलिया अगर गंदगी से भर जाएं तो शरीर की रक्षा प्रणाली कमजोर पड़ने लगती है। इसीलिए जल नेति, व्युत्क्रम और शीतक्रम इस गंदगी को बाहर निकालते हैं, म्यूकोस को धोते हैं और साइनस के संक्रमण यानी कि साइनोसाइटिस से बचाते हैं। तो दोस्तों आज हमने जाना कपालभाति के 3 रहस्य, उनकी विधियाँ, लाभ और वैज्ञानिक दृष्टिकोण। गहन संहिता के प्रथम अध्याय की सभी षटकर्म अब पूर्ण हो चुके हैं। अगली वीडियो श्रृंखला में हम प्रवेश करेंगे गहन संहिता के दूसरे अध्याय में, जहां हम जानेंगे आसनों की विधि और ज्ञान के बारे में। यदि आपको इस विषय में कोई शंका है तो कृपया नीचे कमेंट करें। मैं आपकी हर जिज्ञासा का उत्तर अवश्य दूंगा। नमस्कार।